आज की सभा के अध्यक्ष गोस्वामी जी, समृद्ध मंच और सभा में उपस्थित सभी मूर्धन्य विद्वान, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इतनी बातें हो चुकी, मैं क्या कहूँ। आज 2 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। ऐसा लोकार्पण मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा, जिसमें संपादक मंडल ने क्या क्या किया और उसके खुलासे से कवियों का, शायरों का चेहरा कैसे कैसे उजागर हुआ। ये बात मैंने पहली बार देखी। बहुत से मैं लोकार्पण मेरे द्वारा देखे गए, लेकिन अच्छी बात है। बातों को दबा देने से सुधार नहीं होता है, और जब बात सामने आती है तो लेखक भी सोचता है, कवि भी सोचता है कि अगर हमसे कुछ भूल हो गई कहीं पर तो हम आगे सुधार लें। सबसे बड़ा जो विशेषता है आजकल लेखकों में, कवियों में खास तौर से, वो ये कि कुछ भी लिखेंगे अपने को उस्ताद मान के लिखेंगे। कहते हैं मुझसे बड़ा गुरु कोई नहीं, मैं किसी से नहीं पूछता। तो अब गुरु परंपरा अपने अंदर आ गई कि मैं ही गुरु, मैं ही सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर पूछने की क्या जरूरत है। तो चलिए, जितने भी कवि और शायर इन दोनों पुस्तकों में हैं, उन सबका मैं आदर करते हुए उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने साहित्य में अपने विचारों को जोड़ा और उससे कुछ मार्गदर्शन किया है। संपादक मंडल को मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक स्वस्थ परंपरा डालने का प्रयास किया और आगे करेंगे। बात आती है, मैं यहाँ योगेश जी को भी बहुत बहुत हृदय से बधाई और आशीर्वाद भी देना चाहता हूँ कि इन्होंने सत्य जी के बाद उस परंपरा को आगे बढ़ाने का यथोचित प्रयास किया है। और अच्छी बात है कि लखनऊ नगर में इतने साहित्यकार एक जगह जमा हो जाएं, इतनी देर तक प्रतीक्षा करें और इंतज़ार ये करें कि भाई हमको भी सम्मानित किया जाएगा, है ये बहुत बड़ी बात है। और मैं योगेश जी के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और इसी तरह से आगे कार्य करते रहें। आप सबको हमको सहयोग प्राप्त हो। मंच पर 2 ऐसे विद्वान हैं, सुल्तान शाकिर हाशमी साहब और गोस्वामी जी। मैं आप दोनों को सत्य जी के काल से इस मंच पर विराजमान देखता हूँ। आज उषा सिन्हा जी नहीं है बीमारी के कारण, वरना वो भी यहाँ उपस्थित होती है। सुल्तान शाकिर हाशमी साहब का कोई जवाब नहीं है। समय पर समय की बात कैसे कही जाए, ये कला उनसे सीखने की है। और गोस्वामी जी हंसते हंसते इतनी गूढ़ बात कह जाते हैं कि बाद में हमको चिंतन करना पड़ता है कि क्या उनसे प्रेरित होते हैं। पथिक जी व्याकरण के संबंध में मैं उनको दक्ष समझता हूँ, लेकिन आज जो समय आ गया है देश में, मुझे बहुत 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। 15 अगस्त आ रहा है, खूब हम नाचते हैं, गाते हैं, खुशी मनाते हैं। क्या अधूरी स्वतंत्रता को प्राप्त करके हम खुश हो रहे हैं? ये विचार करने की बात है। 15 अगस्त को उस व्यक्ति को
हमने प्रधानमंत्री बना दिया जिसको एक वोट मिला था, वोट ही नहीं मिले थे। सही बात। लोकतंत्र की हत्या हमने उसी दिन कर दी, लोकतंत्र की हत्या कर दी। लोग कहेंगे आप ऐसा मत कहिए। गांधी जी राष्ट्रपिता नवाखाली में बैठ करके आंदोलन करने लगे। क्या उनको स्वतंत्रता प्राप्ति की खुशी थी या नहीं थी? मैं कभी कभी सोचता हूँ देश बटा क्यों, बंटवारा क्यों हुआ? अगर सबने मिलकर लड़ाई लड़ी थी तो इसलिए तो नहीं लड़ी थी बंटवारा होगा। और आज विचार करिए, दूसरे बंटवारे की तैयारी हो रही है इस देश के अंदर, हो रही है। कहीं बांग्लादेश जैसी स्थिति यह उत्पन्न न हो जाए। सजग रहिए, सावधान रहिए। 15 अगस्त को झंडा फहराते समय कसम खाइए कि देश का टुकड़ा नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। और ये काम कलमकारों का है, ये काम साहित्यकारों का है अलग जगाने का। गली गली कूचे कूचे में अलग जगानी है कि अब ये देश नहीं बचेगा। और अगर देश का बंटवारा होगा तो जो देश बटा हुआ है वो इस देश में मिलेगा, वो स्थिति होगी। आज एक और समस्या पैदा हो गई है। आज बांग्लादेश में आया तो मैं देखता हूं बांग्लादेश का हिंदू, नहीं बांग्लादेश का हिंदू कौन होता है? हिंदू तो हिंदू ही होता है ना। धरती पे पैदा होने वाला आदमी आदमी होता है ना। कोई कहेगा बांग्लादेश का आदमी, कोई पाकिस्तान का आदमी, कोई अमेरिका का आदमी, आदमी तो आदमी होता है। तो हिंदू कहाँ का है? हिंदू तो हिंदू है, चाहे कहीं रहता हो, अमेरिका में रहता हो, जापान में रहता हो, स्विट्जरलैंड में रहता हो, हिंदू तो हिंदू है। फिर बांग्लादेश का हिंदू क्या होता है? ये कहिए कि हिंदू का वहाँ पर हो रहा है। इतनी बड़ी वहाँ पर परिवर्तन हुआ, वहाँ की सत्ता के खिलाफ हुआ ना। सत्ता में परिवर्तन होता, हिंदुओं पे जुल्म क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ बीज बोने का षड्यंत्र चल रहा है। और हमारी उदारता हमको गड्ढे में डाल देगी। इसलिए इस उदारता को छोड़िए और उसके बाद तैयार हो जाइए एक नए संघर्ष के लिए। ये साहित्यकारों का कर्तव्य है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लांछन साहित्यकारों पे, कवियों पर आएगा। उसको फिर मत कहिएगा। मैं अधिक बात न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार आप सबको फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या आप